एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रोज कहानी। चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आगे की रोज कहानी किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? गैंग्रीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आगे का पूरा नाम है? हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन आगे। इसका आंसर ए है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1911 कुशीनगर यूपी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे की कहानियों पर किसका प्रभाव नजर आता है? फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद, सार्त्र का अस्तित्ववादी, दोनों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आगे की कहानी रोज की प्रथम पंक्ति है? दोपहर में उस शून्य आंगन में पैर रखते ही मुझे जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज निम्न मध्यवर्गीय जीवन की दिल दहला देने वाली तस्वीर है। इस वर्ग के दाम्पत्य जीवन के नीरस बुझे धुआंते सारहीन जीवन को अंकित करने में आगे को अद्भुत सफलता मिली है। रोज कहानी के संदर्भ में किस आलोचक का कथन है? डॉक्टर गोपाल राय का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज कहानी के विषय में असंगत है? यह जैनेन्द्र के मनोविश्लेषण के आधार पर लिखी गई कहानी है, ये गलत है। बाकी ये सही है। यह कहानी 1934 ईस्वी में लिखी गई। यह मध्यवर्गीय दाम्पत्य जीवन की एक रस्ता उपघुटन की कहानी है। रोज कहानी का अंग्रेजी नाम गैंग्रीन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज कहानी के विषय में सही कथन नहीं है। इसका कथानक स्वयं में लेखक है। इसकी कथानक का जुनिया है। सही कथन नहीं है। जुनिया है, इसकी कथानायिका मालती है, तो ये बी है इसका आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे की कहानी रोज के पात्रों में से कौन सा नहीं है? बेटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज कहानी के गौण पात्र के विषय में कौन सा गलत है? महेश्वर मालती लेखक, टीटी व कथानायक, उपयुक्त सभी। तो इसमें आना था कौन सा गलत नहीं, कौन सा सही है, ऐसे आना था यहाँ पे। तो इसका उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज कहानी के विषय में सही कथन है। इस कहानी की मुख्य पात्र मालती कथानायिका है। इस कहानी का मुख्य पात्र स्वयं लेखक है। इस कहानी के गौण पात्र महेश्वर और उसका पुत्र टीटी है, उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंग्रीन रोज कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? उद्धव और चंचल लड़की थी। उद्धव और चंचल, चोरी से क्लास से भागने वाली, बी डी। इसका आंसर है सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज कहानी में मालती के विषय में असंगत कथन है। मालती का कथानायक से संबंध सख्य कर रहा है। दोनों साथ पढ़े, साथ बढ़े, लड़े और पीटे थे। मालती चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। मालती रोज कहानी की मुख्य नायिका है। 4 वर्षों के उपरांत कथानायक के आगमन पर मालती बहुत खुश होती है। यही कथन गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज कहानी मालती के विषय में सही कथन है। मालती महेश्वर की पत्नी, टीटी की माँ व कथानायक की दूर की बहन, संबंध सख्य संबंध रहा। 4 वर्षों के उपरांत कथानायक के आगमन पर मालती कोई खुशी नहीं होती। मालती रोज 10 पन्ने 20 पन्ने फाड़कर फेंक देती थी। ये सभी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कैसी छाया इस घर में छाई हुई है? विशेषता मालती पर। रोज कहानी मालती के विषय में उक्त चिंतन कौन करता है? कथानायक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊहू मेरे लिए नई बात नहीं, रोज ही ऐसा होता है। रोज कहानी में उक्त कथन है मालती का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथानायक मालती से मिलने किससे आया था? पैदल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानो यह नैच्छिक अनुभूतिहीन समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता है, वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है। मालती के संबंध में उक्त चिंतन है कथानायक का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहीं अद्भुत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। मालती के विषय में यह कथन है लेखक का।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज कहानी के पात्र महेश्वर के विषय में संगत कथन है। उपयुक्त सभी। यह नायिका मालती का पति व टीटी का पिता था। मालती के पति महेश्वर एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर थे। ये 2:30 बजे खाना खाने आते थे और प्रातः उठकर ही दफ्तर जाते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। गैंग्रीन का केस हर दूसरे चौथे दिन आ जाता है, नीचे बड़े अस्पताल में भी। कथानायक के पूछने पर गैंग्रीन कैसे हो गया तो उक्त कथन किसने कहा? महेश्वर ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज कहानी के आधार पर महेश्वर डिस्पेंसरी से लौटते समय क्या लेकर आए थे? आम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सबसे बड़ा दुख सुख सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और आम के बगीचे में अम्मियाँ तोड़कर खाना। मालती जब नहीं आ पाती थी तो कथानायक का खिन्न मन लौट आया करता था। उक्त कथन का स्मरण कथानायक को किसे देखकर आता है? आम को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथानायक कितने मील चलकर मालती से मिलने आता है? 18 मील। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज़ ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं, आज शाम को 7 बजे आएगा। मालती ने उक्त कथन में कथानायक से किससे आने की बात कही? नल से पानी। रोज कहानी में मालती के अंतिम शब्द क्या थे? 11 बज गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज कहानी के संदर्भ में असंगत विकल्प है। आत्मकथात्मक शैली, मालती के जीवन उदाम अतीत का चित्रण, मालती मानसिक एक रास्ता व टूटन की अभिव्यक्ति, नाटक की आरोह अवरोह युक्त कथन। डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज कहानी के संबंध में सही कथन नहीं है। कहानी में स्त्री को असहाय बनाने वाले संदर्भ है। इस कहानी कुंठा और घुटन का चित्रण है। घर परिवार के दायरे के आगे व्यापक धरातल पर मानवीय मूल्यों की पक्षपात कहानी में है। कहानी उल्लासपूर्ण वातावरण में घूमती है। इसका आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन है आज के लिए, इतना ही। कल मिलते हैं हमारी नई क्लास में नए टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर देना।